अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन जो है मैथमेटिक्स 10 क्लास की साइंस जो ग्रुप है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे जो है वो पेपर में तकरीबन 10 से 12 जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, और ये जो 10 से 12 डेफिनेशन है हम इनको इससे हम जो 24 नंबर है वो ले सकते हैं, और 25 नंबर वाला वैसे ही पास है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इस वीडियो के थ्रू जो है आपको आपके मैथ के पेपर में जो है वो आप पास कर सकते हैं। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, आपको मैथमेटिक्स सही नहीं लगती, आपको क्वेश्चन जो है वो टफ लगते हैं, तो आपको लोगों के लिए मैंने ये जो है वो एक वीडियो बनाई है जिससे आप बहुत अच्छा डाटा जो है वो ले सकते हैं और इजीली अपनी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको याद कर सकते हैं। सिर्फ ये 15 से 20 डेफिनेशन है, इनको याद कर लें। इनको याद करने में सिर्फ आपका जो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और इसके 1-1.5 घंटे में आप जो है अपने 20 से 24 नंबर जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो बेटा, इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं अपना जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन। तो इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन और एक्सटेंशन इक्वेशन। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके लिए याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको आप एक दफ़ा पढ़ लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में से हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, सम द प्रोडक्ट रूट एंड सिंथेटिक डिवीजन। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये लास्ट वाली 3 है, नेचर ऑफ द रूट्स, सम द प्रोडक्ट्स एंड सिंथेटिक डिवीजन। और ये बहुत ज़्यादा आसान डेफिनेशन है। सम ऑफ प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं प्लस है, इक्वल माइनस है, और नेचर ऑफ द रूट्स जो है इसमें आपके पास सिर्फ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है आपको ये याद होना चाहिए। और ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट की, इसको सिर्फ आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, जॉइंट वेरिएशन है। ये दोनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लास आपने इनको जो है वो मस्ट याद करना है। तो इनके साथ साथ जो है हम इस वर्ड को ठीक कर लेते हैं, तो इसकी जगह पे है आप टॉयज। ठीक है, तो अब जो है ये हमारी होगी, ये चैप्टर नंबर 3 में से आपने सिर्फ 2 डेफिनेशन याद करनी है और बहुत अच्छे से याद करनी है। एक है आपके पास प्रोपोर्शन और एक है जॉइंट वेरिएशन। इसके साथ बेटा अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास सेट है, यूनियन ऑफ सेट है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स है, वेन डायग्राम, बाइनरी रिलेशनशिप, फंक्शन आ जाते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, क्लास लिमिट, मोड। ये साथ जो अंदर ये चैप्टर नंबर 6 की भी मिक्स हो रही है, ये सारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इनको आप इन डेफिनेशन बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर मैंने वो राइट की हुई है। एक है सेट, यूनियन ऑफ सेट है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट है, आप ये ज़रूर याद करें। और यहाँ पे बाइनरी रिलेशन जो है ये आपने मस्ट याद करनी है। ठीक है, बाइनरी रिलेशन भी मस्ट याद करनी है, और फंक्शन भी मस्ट आता है जो है पेपर में, एकदम फंक्शन जो है वो मस्ट आते हैं, और आपने ये फंक्शन जो है इनको भी रीड कर लेना एक दफ़ा। डोमेन और रेंज को आप बस पढ़ लें एक दफ़ा, और इसके साथ ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, क्लास लिमिट, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनको आपने पढ़ना है कि आपको चांसेस नहीं है ज़्यादा कि ये आए। बेसिकली इनका या ये डेफिनेशन भी आ सकती है, या वो पूछ सकते हैं कि इनका फार्मूला वगैरह बताएं। तो ये चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन है, तो आपने इनको देख लेना ध्यान से। मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, ये सारे जो हैं ये उस चैप्टर के अंदर यूज़ हो रही हैं, और इनके जो फार्मूलाज हैं वो भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। और बेटा डेफिनेशन के साथ उनका अगर तो फार्मूला, ये फार्मूला मस्ट किया करें। अगर कोई ज्योमेट्री की डेफिनेशन आ जाती है तो उसके साथ उसका जो है वो फिगर जो है वो ज़रूर आप लोग जो ड्रा किया करें। तो ये डेफिनेशंस हो जाती हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 7 की है एंगल, एंगल ऑफ एवोल्यूशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है इनको देख लें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। ठीक है, ए हमारे पास कोस स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर, ए इक्वल 1, सेकेंड स्क्वायर, ए tan स्क्वायर, ए 1, ये सारी जो है इनको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफाइज जो है यहाँ पर तो डिटेल से नहीं लिखी हुई, लेकिन आप अपनी बुक से जो है इनको एक दफ़ा पढ़ लें। और ये जो एंगल की जो है ना, ये एंगल ऑफ एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसी के साथ एंगल ऑफ डिस्पर्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको भी आपने देखना है मस्ट।
और ये सर्कल है बेटा, सर्कल की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है। और साथ ये मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, सर्कम सर्कल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इनको मस्ट याद करना है। टेंजेंट सेगमेंट को आप बस पढ़ लें एक दफ़ा, और समटाइम ये आ भी जाती है, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है सर्कल और सर्कम सर्कल, ठीक है, ये आपने मस्ट पढ़ना है। और इसके साथ बेटा हम यहाँ पर अगर बात करें एंगल ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल की, तो इसमें से आपने सेक्टर ऑफ द सर्कल और साथ जो है ये ज्योमेट्री, पॉलीगॉन, रेडियंस, लोकस, बेटा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये पैरामीटर है। और ये जो है वो पंजाब के सारे बोर्ड्स में से जो है वो ज़रूर आती हैं, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन जो है, अगर पेपर में आपके पास इन डेफिनेशन में से 10 8 भी डेफिनेशन आ जाती हैं, तो आप इजीली 20 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से इजीली सॉल्व ले सकते हैं। बस डेफिनेशन के नंबर लेने के लिए आपने साथ इनका फिगर ड्रा कर देना, अगर तो इनका फिगर है, अदरवाइज आप इनका जो है वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ आप यहाँ से जो है अब मेरी वीडियो से अपनी डेफिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। तो बेटा अगर आप विदाउट क्वेश्चंस को सॉल्व किए, विदाउट पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किए, मैथ के पेपर में पास होना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, ये सिर्फ 15 से 20 डेफिनेशन है, इनको अच्छे से याद कर लें, आपके यहीं से जो है 20 नंबर बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।